बांटेंगे तो काटेंगे। 5 साल में क्यों नहीं दिए मैया योजना? पेपर लीक होने का कोई विषय नहीं है। कोई पीछे का हमारे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट युवा को 2000 रुपया हर महीने। उन्होंने 3 तारा वाला झंडा को चुना। के लिए आप देखेंगे अरब देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश का चिन्ह है। समझने की बात है। निरसा की धरती पर पहली बार योगी जी आए हैं, तो विपक्ष पे क्या असर देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा असर होगा। जैसे असर होता है उत्तर प्रदेश में जो विरोधी लोग हैं, उसके ऊपर जो असर हम लोग देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता एक चिटिया जैसे भाजपा को वोट देता है, योगी जी को वोट देता है। यहाँ पर भी हिंदुत्व का जो लड़ाई चल रहा है, हिंदुओं का सम्राट हमारे योगी जी जो आज आए हैं और हिंदुओं को एक होने बोले हैं। बांटेंगे तो काटेंगे। हिंदू का जात पात ये सब जो है ना, ये विषय में एकदम पढ़ना नहीं है। एक साथ रहना है, एकजुट के लड़ाई करना है और 23 तारीख झारखंड में सरकार बनाना है। झारखंड में बदलाव होगा, इस बार बहुमत कर पाएगी बीजेपी? एकदम सरकार 200% बनेगा 23 तारीख को। और हमारे मोदी जी जो वादा किए हैं हमारे मातृशक्ति के लिए, गोगो दीदी का जो झारखंड में लागू हो पाएगी एकदम। हम बोले ना 23 तारीख सरकार बनेगा और दिसंबर का 11 तारीख अकाउंट में 2100 रुपया पैसा पहुंच जाएगा। जेएमएम के हेमंत सोरेन जी यहाँ पर मैनिफेस्टो निकाला है, बोला कि गोगो दीदी को बहिष्कार करिए, जुमलाबाजी बोल रहे हैं। देखिए, वो बहिष्कार करने बोलेंगे ही तो नहीं होगा। सरकार तो हमारा बन रहा है, उनका सरकार तो नहीं बनेगा। अब उनका सरकार, उनको तो अपॉर्चुनिटी दिया गया था, उनको मौका मिला 5 साल में क्यों नहीं दिए मैया योजना? इलेक्शन का 2 महीने पहले मैया योजना देते हैं। आपकी सरकार अगर वोट बैंक का राजनीति करते हैं। पब्लिक जनता इतना बुड़बक नहीं है। मैम, अगर आपकी सरकार अगर झारखंड में आती है, बीजेपी की सरकार, तो क्या सीजीएल का जो एग्जाम जो वादा किया था कि रद्द किया जाएगा, क्या ये रद्द होगा? देखिए, पूरा जो एग्जाम का विषय है वो हम लोग कैलेंडर निकाल देंगे। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, पूरा कैलेंडर निकल जाएगा। कोई पेपर लीक होने का कोई विषय नहीं है। कोई पीछे का दरवाजा से घुस जाना, ये सब कुछ नहीं होगा। ये हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और जब तक नौकरी नहीं मिलता है, हमारे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट युवा को 2000 रुपया हर महीना तैयारी करने के लिए मोदी जी देंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। मतलब ये सीजीएल जो लीक हुआ है, हेमंत सरकार की नाकामी है, आप कहना? सारे में ही नाकामी है। और जो वो वादा किए थे वो पूरा नहीं किए हैं, तो ये पूरा ही तो नाकामी है। आज बोले थे 5 लाख नौकरी होगा, कहाँ हुआ है? ये उनका नाकामी है। एक चीज पूछना चाहते हैं, जब कोई भी सरकार आती है, सबसे पहले वोट के बाद जब वादे करते हैं, क्या वोट के समय वो वादे को पूरा कर पाती है? देखिए, दूसरा जो पार्टी है हमारे ममता बनर्जी को ही देखिए। आज इंडी जोट का जो अलायंस पार्टनर्स है, कांग्रेस बोली, आज बोले थे इलेक्शन के बाद कर्नाटक में पैसा देंगे, दिए है, वादा नहीं रखे हैं। और आज मोदी सरकार, यही हम लोग दिल ठोक के बोलते हैं कि मोदी का गारंटी, मोदी जी जो बोलते हैं वो वादा रखते हैं। इसीलिए आज भारत के करोड़ों जनता सिर्फ मोदी जी को भरोसा करते हैं। विपक्ष इतने आलछल लगा रहे हैं, तो विपक्ष को क्या आप लोग बोलना चाहेंगे? विपक्ष हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे लिए जनार्दन जनता है और जनता डिसाइड करेंगे। 13 तारीख कल बहुत अच्छा वोट हुआ है और 20 तारीख को सारे जो झारखंड के जनता है, युवाओं का मांग पूरा हो जाएगा इस बार। झारखंड के लोग के लिए, झारखंड के रोटी बेटी माटी, उनके लिए, उनको बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों से, ये जेएमएम पार्टी जैसा बचाने के लिए, वहां से बचाने के लिए आज भाजपा को वोट देंगे। और भी एक बड़े चेहरे आते हैं, जयराम महतो जेल कैंप के। देखिए, वो उतना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी हम लोग देखे हैं कि वो जितना हुंकार करते हैं उतना उनका आउटपुट नहीं है, तो उनको हम लोग उतना ये नहीं देते। लेकिन प्रतिपक्ष को हम लोग इजी नहीं मानते हैं। प्रतिपक्ष को आपको सीरियसली लेना है। वो कछुआ और खरगोश का जो हम लोग छोटे से पढ़े थे ना, गल्प स्टोरी जो पढ़े थे, तो हमको कछुआ होके आगे जाना है। मुझे खरगोश बनकर ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं करना है, हमको कछुआ बन के फर्स्ट आना है। और आएंगे, सरकार बनेगा 23 नवंबर 2024। भारत माता की लड्डू लेकर तैयार रहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, विपक्ष पे क्या असर देखने को मिलेगा? आप देखेंगे कि मिठुन दा का प्रोग्राम कुछ दिन पहले हुआ था। मिठुन दा के प्रोग्राम के दिन निरसा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का मेहनत और उनका लगन, और वो एक दिन का नहीं, वो पूरे 5 साल जो भाजपा के कार्यकर्ता समाज के बीच काम करते हैं, उसका प्रतिफल था कि आपका इतना बड़ा सैलाब कलियासोल मैदान में उठा था।
और आज योगी जी के आने के बाद हमारा मार्जिन सीधे डबल होने जा रहा है, जीत का मार्जिन। हम जिस मार्जिन से चुनाव जीतने का तय हो गया था मिठुन दा के आने के बाद, उस मार्जिन को डबल करने का काम आज का कार्यक्रम ने किया है, योगी जी के कार्यक्रम ने किया है। और पूरे निरसा में हिंदुत्व और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा गुजरा है। निरसा में तीन चीज की सबसे ज्यादा कमी है, एक पानी की, एक शिक्षा स्तर की, और एक आपका जो रोड व्यवस्था है, कालूवाथान केलियासुल रोड। निरसा में दोनों साइड नदी है, कोई भी सरकार आए घर घर जो पानी देने का वादा किया था अभी तक नाकाम रही। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ये थोड़ा सा निरसा का एक दुर्भाग्य भी रहा है कि जब 2000 बीजेपी का भी राज रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रांची में बनी, उस समय 2014 में हमारे विधायक नहीं बन पाए, 1000 वोट से हम लोग चुनाव हार गए थे। तो विधायक उस वक्त सरकार से तालमेल नहीं किए कि अपना काम नहीं किए, तो जो विकास का काम 2014 से 2019 के बीच में होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। फिर 2019 में हमारी पार्टी की यहाँ विधायक बनी, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी। और आप देखेंगे कि बरबिंदिया पुल हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, आपका निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना हो, ये सारे कार्य जो पूरे होने चाहिए थे, हमारे विधायक ने लगातार संघर्ष किया है, लेकिन ये सरकार के द्वारा उसमें असहयोग किया गया। और जो एक काम रघुवर सरकार के समय में शुरू हुआ था, निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, उसको ही बढ़ा देने का काम इस झारखंड की सरकार ने किया। और अब जब 20 तारीख को वोटिंग होगा और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो आप भरोसा रखिए कि निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को गति मिलेगी, रेफरल हॉस्पिटल को गति मिलेगी, बरबिंदिया पुल को गति मिलेगी, और रोड सड़क का जो जाल का काम, बिछाने का काम जो अपर्णा सेन गुप्ता जी ने किया है, उसमें कई जगहों पर हो सकता है कि छूट गया हो, तो उसमें आपका कलियासोल भी है, रोड भी है, और उसको भी हम लोग सीरियसली टेकअप करेंगे। हमारे चैनल में आप लोग दावा कर रहे हैं कि ये गारंटी दे रहे हैं कि पब्लिक जो देख रहे हैं, जो दर्शक बंधु देख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं कि इस बार जो कमी है निरसा क्षेत्र में पूरी हो जाएगी। 100% ये दावा नहीं है। आप देखेंगे कि जब कहीं बिगड़ा हुआ चीज बनाना होता है ना, तो उसका नींव बनाने में समय लगता है। निरसा में शांति व्यवस्था बना करके अपर्णा सेन गुप्ता ने 5 वर्षों तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि रही हैं, लेकिन एक दुर्घटना आप उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा या पार्टी के द्वारा या नेता के द्वारा आप निरसा में नहीं बता सकते हैं। जबकि विपक्ष में रहते हुए भी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने जो उद्दंडता मचाई है निरसा में, उसका निरसा गवाह है। आपका गोपालपुर पंचायत का मुखिया के साथ जो घटना हुआ, उसका भी आपको वीडियो चला था, वायरल हुआ था। आप समझें कि निरसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करते हैं, रंगदारी वसूली, गुंडागर्दी नहीं करते हैं जी। तो ये शांति व्यवस्था बहाल हुई है, ये न्यू तैयार हुआ है, उसमें भी कई एक कार्य हुए हैं। और अब देखेंगे कि अब आगे बढ़ करके जो मूल समस्याओं को का निदान की तरफ हमारी विधायक मैडम बढ़ रही हैं, और आने वाले 5 सालों में जो बेसिक समस्याएं हैं, रोजगार हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पानी हो, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये बात को समझना होगा, ये मानसिकता की बात थी। कई विपक्षी दल हैं जिसके साथ उनका गठबंधन भी है, वो चाहते तो उन दलों में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लाल चुना, और लाल में भी किसे चुना? माले को। ये मानसिकता की बात है। हम भारतीय जनता पार्टी या भारत के जो नागरिक हैं, जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो उनका सिंबल, उनका जो धार्मिक चिन्ह है या उनका जो सामाजिक चिन्ह है, आप देखेंगे किसी भी सनातनी घर के बाहर में जाकर देखेंगे कि बाहर में आपका स्वास्तिक का निशान मिल जाएगा, शुभ लाभ लिखा मिल जाएगा, या गौर गोपाल का निशान मिल जाएगा। लेकिन 3 तारा हम कहीं लगाते हैं, तारा का निशान कहीं हमारे घर के बाहर नहीं मिलता है। लेकिन ये महज संयोग नहीं है कि जब मासस का विलय करना था, जिन्होंने ना CPM, ना CPI, ना फॉरवर्ड ब्लॉक और न किसी दल को नहीं चुना, उन्होंने 3 तारा वाला झंडा को चुना। और 3 तारा भारत के किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक या पौराणिक के कोई प्रतिचिन्ह आपको नहीं मिलेगा। ये चिन्ह बेसिकली आप देखेंगे अरब देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश का चिन्ह है। समझने की बात है, हम तो इशारा किए सिर्फ। तो आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अगर इस बार निरसा में किसकी विधायक बनने चाहिए और झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। थैंक यू।